Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ना हो तो दिक्पालों से पूछो। जब मैं उनसे लड़ने गया तो उन्होंने अपने हाथी बढ़ा दिए, मैंने अपनी छाती अड़ा दी। हाथियों ने टक्कर मारी तो उनके ही दांत टूट गए, वे चिंगाड़ते हुए भागे। जब मैं देवलोक पहुंचा तो वहां कोई मुझे लड़ने वाला ही नहीं मिला। देवगण मेरे डर से घर छोड़कर भाग गए। बाणासुर ने कहा, तुम किस रावण की बातें करते हो? एक रावण पिताजी से लड़ने पतालपुरी गया था। हम लोगों ने उसे गधा समझकर घुड़साल में बांध दिया था। एक दिन पुलिस जी उसे छुड़ाने आए, पिताजी ने दया करके उसे छोड़ दिया। क्या तुम वही रावण हो? रावण ने कहा, अरे उस रावण की बात ना करो, मेरी वीरता का हाल अपने गुरु शंकर से पूछो। मैंने अपने सिर काट कर फूल की तरह उन पर चढ़ा दिए। भोलेश्वर ने प्रसन्न होकर मुझे दशानंद का वरदान दिया है। बाणासुर ने कहा, जिसके अनेक मुख होते हैं उनकी बातें भी अनेक तरह की होती हैं। अपने मुंह अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, पर वीरता की कसौटी यह धनुष है। यदि साहस हो तो इसे चढ़ाकर अपने बल का परिचय दो। रावण ने कहा, मैं तो इसे कब का उठा चुका। रावण, तुमने कब उठाया? मैंने तो देखा ही नहीं। रावण ने कहा, मैं एक बार दिग्विजय करता हुआ कैलाश पहुंचा। उस समय शिवजी समाधि लगाए बैठे थे। मैंने सोचा कि इनकी समाधि कौन भंग करे, मैं कैलाश को ही उठाकर लंका ले चलता हूँ कि घर पर आराध्य देव की अर्चना किया करूँगा। उस समय कैलाश पर नंदी भी था, पार्वती जी भी थीं और ये धनुष भी था। जब शिवजी कहीं चलते तो इसे नंदी की पीठ पर लाद लेते थे। यदि नंदी से भेंट हो तो उन्हीं से पूछ लेना। बाणासुर, ना जाने कहाँ की उड़ाते हो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं होता। यदि तब उठाया है तो अब भी उठाओ, मैं भी देखूं और ये सारा समाज भी देखेगा। रावण ने कहा, पहले सीता को दिखला दो, धनुष तो चढ़ा ही दूंगा। इस बहस का कोई परिणाम ना पाकर बाणासुर धनुष को प्रणाम करते चलता बना। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रावण की लंका में आग लग गई है। अतः रावण भी अपनी नगरी की रक्षा के लिए भाग खड़ा हुआ। Subscribe now